You will learn. सो अभी हम माइटोसिस का एक एनिमेटेड वीडियो स्टडी करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड कि माइटोसिस जो है वो प्रोसीड कैसे होता है. माइटोसिस इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन. हमने वो क्लास में पढ़ा कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है. कैसे होता है, क्रोमोसोम 2 एंड 2C में क्या फ़र्क है. दिस एनिमेटेड वीडियो आई एम ड्रॉपिंग दिस एनिमेटेड वीडियो बिकॉज मुझे सिर्फ ये बताना है. जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हर बच्चे को एक प्रोसीजर जो है उसका पता हो. सो दिस इज़ माइटोसिस. माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन. किसी चीज़ को यू आर गोइंग टू डिवाइड इट इन इक्वल हाफ्स. इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है. तो एवरी सेल, सोमैटिक सेल, सेक्स क्रोमोसोम्स, एवरी सेल समवेयर इन देयर लाइफ साइकिल वो माइटोसिस में जाता है. वो अपने आप को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है. हमने पढ़ा ह्यूमन सेल हर रोज़ 24 घंटे के बाद माइटोसिस करता है. एक सेल साइकिल में जाता है और माइटोसिस करता है. तो देखो कैसे करता है ये. About mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ये मैंने क्लास में भी आपको बताया. इसके 4 मेन फेजेस हैं. इसको कैसे याद करना है? PMAT. ठीक है. PM एट माइटोसिस कैसे याद करोगे? PM एट माइटोसिस. P से आएगा प्रोफेस, M से आएगा मेटाफेस, A से आएगा एनाफेस, T से आएगा टेलोफेस. सो माइटोसिस इज़ व्हाट? माइटोसिस इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन. एक क्या है ये? इक्वेशनल डिवीजन है. इसमें जो आपका सेल डिवाइड हो रहा है वो बिल्कुल बराबर के 2 आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स बनाता है, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ जीनोम, सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेम अमाउंट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल सेम होता है. सेम अमाउंट जो है वो उसका जाएगा. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन क्लास कि अगर सेल डिवीजन, हमने इंटरफेस पढ़ा. इंटरफेस में G1 था, S and G2 फेस होता. इसमें DNA रेप्लिकेट हो रहा है. G1 में अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें कितने होंगे? 92. इसमें कितने होंगे? 46. सेल डिवीजन जो है उसके भी 2 फेजेस हैं. एक फेज जिस पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. मतलब कोई भी सेल है उसमें सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन. सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस. इसे आप कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं. काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियर डिवीजन. सेकेंड साइटोकाइनेसिस. साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन. उसके बाद बाकी कंटेंट जो है वो डिवाइड करेगा. देखो जो डबल होना था वो इंटरफेस से डबल हो चुका है. एवरीथिंग इज़ डबल. अब सिर्फ डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने का भी एक तरीका है. पहले कहता है आप न्यूक्लियस वाले हिस्से को डिवाइड करो. जब वो डिवाइड हो जाएगा देन विल जंप टू साइटोप्लाज्म. फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. ठीक है. तो सेल डिवीजन के भी 2 हिस्से हैं, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है. Nuclear division. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ सेल जो आपको डिवाइड करके दिखाएंगे. After the complete nuclear division,
a dividing मान cell लो कि एक सेल है, ये एक डिवाइडिंग सेल है। सबसे पहले उसमें जो चेंज आएगा कि पूरा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस दिखाया है। क्या दिखाया है? न्यूक्लियस। ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? इसके क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मैंने आपको बताया इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होगा। As mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called ये interphase. इंटरफेज है, सॉरी ये सेल In है। interphase, the genetic material of a cell increases. तो ये जो सेल है, ये पूरा सेल है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फुल फ्लेज सेल। तो ये सेल इंटरफेस करके आ गया है। तो ये सेल किसके थ्रू आ गया है? इंटरफेस करके। पूरा सेल क्या कर चुका है? इंटरफेस। मतलब साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ है। डीएनए कंटेंट डबल है। सब कुछ डबल है, ठीक है। अब ये इट इज रेडी टू गो अंडर माइटोसिस। Prophase, तो सबसे the देखो अभी प्रोफेज में क्या होगा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम माइटोसिस में एंटर करेंगे। तो माइटोसिस में जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन में जो सबसे पहला फेज है वो है प्रोफेज। सेल डिवीजन भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड द न्यूक्लियर मटेरियल, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड द डीएनए जो है उसको आप डिवाइड करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड प्रोफेज, दिस इज प्रोफेज। during अब prophase, देखो प्रोफेज में क्या the होगा, ये जो आपका क्रोमैटिन है पूरा सेल है, ये सेंट्रियोल्स हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल्स। तो ये मैं किस में दिखा रही हूँ? एनिमल सेल में। क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, इसी को मैं बोलती हूँ एस्टर फॉर्मेशन। यही है वो एस्टर फॉर्मेशन। तो सेंट्रियोल्स देखो क्या हो रहे हैं, एक इधर, एक धीरे धीरे एक इधर चला गया, एक इधर आ गया, धीरे धीरे दे आर मूविंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। वो बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर नीचे चले जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर। पढ़ा क्लास में? ये जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाएगा, छोटा रबड़ी रसमलाई का एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो क्रोमोसोम इज गोइंग टू इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, वो छोटा और मोटा हो जाएगा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर। ठीक है, तो ये सब किस में हो रहा है? इन प्रोफेज। ठीक है, Gluten condenses हो and गया becomes condense? short and thick to form ये बन chromosomes. गए क्रोमोसोम, बन गए क्रोमोसोम। ये सब डबल फॉर्म्स है। ये सब क्या हैं? दीज आर योर क्रोमैट, ये सब क्रोमोसोम्स हैं। क्या हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में जो पार्ट लूजली पैक्ड होता है उसे क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये दो क्रोमैटिड है। ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के बाहर डिस्क शेप क्या होते हैं? काइनेटोकोर। तो अभी हम देखो तो प्रोफेज में जो भी था न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। ये देखो ये सब कंडेंस फॉर्म में आ गए। Each chromosome has two sister chromatids joined together at ये the है आपका centromere. ये है सेंट्रोमियर, ये है काइनेटोकोर। डिस्क शेप बाहर की तरफ होगा। ठीक है, The nucleolus
disappears गायब हो and गया, the न्यूक्लियर nuclear मेम्ब्रेन टूट membrane गई। starts to break अब ये down. सीधा साइटोप्लाज्म में आ गए, ये पूरा सेल साइटोप्लाज्म में आ गया। The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between. अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसअपीयर। ये जिसको ये सेंट्रोजोम बोल रहा है, अगर आपको सेंट्रोजोम याद हो तो सेंट्रोजोम इज़ नथिंग बट इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। और सेंट्रियोल में कौन सी अरेंजमेंट होती है, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें, पढ़ा है, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया। नाउ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म सम रस्सियाँ, रस्सियों को बोल दो स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करेंगे। दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल, स्पिंडल एक शेप होती है, जैसे बनाना की शेप हो गई, दिस स्पिंडल शेप। तो इस स्पिंडल शेप ये सब स्पिंडल फाइबर से माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे एक एक पोल। न्यूक्लियस तो पूरा गायब हो गया, अब जो कुछ भी हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर, खुले साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब देखो क्या होगा, तो ये सब हुआ प्रोफेज में, ये सब किस में हुआ, प्रोफेज में। तो प्रोफेज में सेंट्रियोल्स एक एक पोल पे चले गए, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, डबल हो गए और काइनेटोकोर विजिबल होने लगा, ये रस्सियाँ जैसी स्पिंडल फाइबर बनने लगे। ये स्पिंडल, इसी को ये जो बना ना तारा जैसा दिखाई दे, ऐसा लगता है जैसे क्लाउड जैसे, इसको एस्टर बोलते हैं। ये हम एनिमल सेल की बात करें, अगर ये प्लांट होता तो एस्टर, तो ये सेंट्रियोल नहीं होता, तो माइक्रोट्यूब्यूल सीधा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये बन गई मेटाफेज। अब आएगी मेटाफेज। During metaphase, microtubules of the spindle. अब अगर आप मेटाफेज में देखो तो मेटाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर बने विच इज़ माइक्रोट्यूब्यूल इटसेल्फ, ये इसको पकड़ना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ योर काइनेटोकोर। किसको पकड़ना शुरू हो जाएंगे, काइनेटोकोर को पकड़ना शुरू हो जाएंगे। देखो interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial. अब देखो ये मेटाफेज में हो रहा है। सो सेकंड पॉइंट इज मेटाफेज। ठीक है, अभी तक हमारे पास 4C कंटेंट है 92, क्योंकि डीएनए कैसा है, अभी सब कुछ डबल है, सब कुछ डबल। अब एक स्पिंडल, ये देखो कैसे पकड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर पे जाके लग जाते हैं। ये जितनी ये स्पिंडल फाइबर इसलिए बोलते हैं कि स्पिंडल शेप है, अदरवाइज ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जो सेंटर से रस्सियाँ जैसी निकलती है। वो टग एंड वॉर का एक गेम खेलते, एक वो खींचेगा एक वो खींचेगा, हमने इसको अलग करना है। तो इस समय आपको ये ध्यान, इस समय ये ध्यान रखता है कि जितने भी हैं ये सारे के सारे रस्सियाँ काइनेटोकोर पे लग जाए, ताकि जब हम इन्हें खींचे तो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। 46 ऊपर जाएंगे, 46 नीचे आएंगे, इस तरह से। ये होती है इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। लिखा है ना इक्वेटोरियल प्लेट। सेल ये पूरी तरह से ध्यान रखता है कि जब हम 2 सेल बना रहे हो तो किसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं जाना चाहिए। अगर 92 है तो एक ऐसे और ऐसे खींचेगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे, ऐसे 46 ऊपर चले जाएंगे, ऐसे 46 नीचे आएंगे। ठीक है, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। सिस्टर क्रम, यहीं पे हमारा वो थर्ड चेक पॉइंट आता है, मेटाफेजिक चेक पॉइंट। मैंने आपको एक चेक पॉइंट छुड़वाया था ना, यही है वो थर्ड चेक पॉइंट। एक तो G1 में चेक करता है कि सब प्रिपेयर है तो S में भेजो, फिर G2 में चेक करता है कि सब कुछ बना गया तभी हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर कुछ रह गया तो बना लो। अब वो चेक करता है कि सब बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि अगर बराबर नहीं हुए, एक कहीं भगवान अगर एक सेल के अंदर 47 हो गए, सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें 46 बराबर बांटनी है। are held at the centromere. दिख रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि सेंट्रियोल से निकली, जो स्पिंडल फाइबर्स बना रही है, इसको पकड़ा हुआ है, ये काइनेटोकोर है। अब इसको खींचेगी, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। Forming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. आपको याद, एनाफेज का मतलब होता है अलग होना। एनाफेज में चीज़ें अलग, एनाफेज मैंने ऐसे याद किया, ए से अलग, ए से एनाफेज। तो प्रोफेज में
ये सेल था, इसके अंदर ये क्रोमैटिन था, ये न्यूक्लियोलस था। सो प्रोफेस में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, न्यूक्लियस वगैरह पूरा गायब हो रहा है और आपका जो डीएनए है वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट आ गया, है ना। सेंट्रियोल पूरे ऊपर, ये यहाँ पहुँच के स्पिंडल फाइबर पूरे ऐसे से तैयार है वो पकड़ने के लिए। मेटाफेज में क्या हुआ, क्या हुआ मेटाफेज में, ये इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, मतलब सबके सब इस तरह से हो जाएंगे, जितने भी होंगे 92 है तो 92 पे 92। और ये जो आपका ये स्पिंडल इस तरह से पकड़ना शुरू करेगा, इसको ऐसे पकड़ेगा। अब ये आया मेटाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये इसको खींचेगा, एनाफेज में अलग करेगा। 46 ऊपर जाएंगे, 46 नीचे, देखो। Anaphase, the sister chromatids separate and the kinetophores कर दिया अलग। ये एक हो रहा है, ऐसे 92 है, 46 विल गो अप, 46 विल गो डाउन। ये एनाफेज मतलब अलग करना है। यहाँ पर यही फेज़ है जहाँ पर आपका 4C कंटेंट अभी 2C में हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब 92 से 46 वाली कंडीशन आ जाएगी। and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles पीछे। as the microtubule shortens. So 46 will go up, 46 will go down, ऊपर चले जाएंगे, धीरे धीरे अलग होते। स्पिंडल इसको पीछे खींचना शुरू कर देगा। ये बन गया 2C। The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. अलग हो जाएंगे। Telophase. एंड अब यही टीलोफेज है। During telo, हमने न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड, न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट डिवाइड कर दिया। अब देखो फिर से दोबारा न्यूक्लियस कैसे बनता है। phase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to गायब हो जाएगा। decoil. Also, the दोबारा वैसे ही हो nuclei गया। reform बन along गया? with nucleoli. देखो This triggers the reformation of the nuclear समझे मेरी बात। इफ यू सी हेयर नाउ वन सेल, टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में स्पिंडल ने उसको खींचा, उसको अलग कर दिया। 46 क्रोमोसोम 46, उस 46 को दोबारा किस में चेंज किया, क्रोमोसोम को क्रोमैटिन में चेंज किया दोबारा। इसके पास भी 2C है, इसके पास भी 2C है, इसके पास भी 46 है, इसके पास भी 46 है ना। इसके पास भी 2N है, इसके पास भी 2N है, ठीक है। अब इन्होंने दोबारा से क्या ला दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गई, रीअपीयर्स। सब किस में होगा, टीलोफेज में। तोड़ने के बाद अलग अलग किया, दोबारा बना दी, दोबारा से न्यूक्लियोलस आ जाएगा, दोबारा से न्यूक्लियोलस आ गया। यानी वन सेल में अभी हमारे पास कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस एक सेल पर, 2 न्यूक्लियस पर 1 सेल है कि नहीं है। अब उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, अब होगी साइटोकाइनेसिस। यानी टीलोफेज में क्या शुरू हो रही है, साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गई। मतलब अब साइटोप्लाज्म अलग करना है। भाई हमने तो 2 न्यूक्लिया बना दिए कंटेंट, अब अलग कर दो, जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म है अब उनको अलग कर दो, वो होती है साइटोकाइनेसिस। तो वो किस में होती है, टीलोफेज में। brain. Cytokinesis. कहाँ से शुरू हुई, टीलोफेज में। Cytokinesis. अब देखो सब कुछ प्रिपेयर है ना, 2N 2C, हमारे पास 2 न्यूक्लियस है, 1 सेल है, पर सेल को भी तो अलग करना है। अब यहाँ पे ये एनिमल सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे कुछ प्रोटीन्स ही हेल्प करते हैं कुछ, तो वो इसको धीरे धीरे ऐसे कट लगाना शुरू करते हैं। इस कट को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में क्या लगती है, क्लीवेज। इसको कट लगाना शुरू करेंगे ऐसे अंदर, फॉरो, क्लीवेज, फॉरो, जो भी एनिमल फॉरो, जो भी आपको बोलना है, इसको एनिमल फॉरो भी बोलता है।
2C2N 2C2N, अभी एनिमल फॉर क्लीवेज होगा, देखो अभी क्या होगा। This is the partition of the हो cytoplasm. गया अलग। In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells. हो गया भाई, बन गए 2 डॉटर सेल्स, बन गए 2 डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। टू एन 2C, मतलब इसके पास भी ऐसे कंटेंट होगा, इसके पास भी, इसके पास भी 2N, मतलब 46 क्रोमोसोम इसके पास, 46 बाकी सारा ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, सब कुछ दे दिया, ठीक है। Each containing a nucleus. In plants, अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी सब कुछ यही होता है, बट जब साइटोकिनेसिस होती है उस समय थोड़ा सा होता है, क्योंकि उसके पास एक सेल वॉल होती है। याद है एक बारी किसी बच्चे ने पूछा था मैम सेल प्लेट क्या होती है। इनके पास देखो, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल वाला झंझट नहीं होगा, बट जब प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल के लिए पहले उनको एक सेल प्लेट बनाना पड़ता है, मतलब सब कुछ देखो, ये एक प्लांट सेल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे डायग्राम को, तो ये 1 प्लांट सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है। अब ये सेल वॉल है, तो यार तो मुश्किल है, यहाँ तो फ्लोरो के साथ काम नहीं चलेगा, सेल वॉल बड़ी स्ट्रांग होती है, तो एक सेल प्लेट बनाई जाती है। ये सेल प्लेट धीरे धीरे प्लांट सेल को क्या करेगी, ये अलग करेगी। देखो, cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. होगी ना अलग। The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in 2 daughter cells. दैट इज़ द डिफरेंस। तो सेल प्लेट, सेल आपका एनसीईआरटी में कहीं एक लाइन लिखी है कि सेल वॉल डिसअपियर आफ्टर द डेमोलिशन, जब वो पूरी तरह से सेल वॉल डिसअपियर हो जाती है तो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ये सेकेंडरी सेल वॉल है, मतलब पूरी तरह से सेल डिवाइड हो गया। जब सेल पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है प्लांट सेल, जब वो तैयार है कि अब मुझे सेल डिवाइड करना है, तो फिर वो क्या करता है, मैच्योर होता है, डिवाइड करता है और फिर न्यू सेल वॉल क्रिएट करता है। एनिमल्स में ये प्लेट नहीं बनेगी क्योंकि सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट्स में ये प्लेट इसलिए बनती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, तो उसको अलग करने के लिए पहले क्या बनाई जाती है, सेल प्लेट। सो याद रखना, साइटोकिनेसिस में डिवीजन में क्या डिफरेंस आएगा कि जो हम हैं, एनिमल सेल हैं, उनमें फॉरो बनता है, और क्लीवेज होता है, मतलब क्लीवेज मतलब एक कट लगाया जाता है, बिकॉज नो सेल वॉल, उसमें इजी है। बट प्लांट्स में देयर इज़ अ सेल प्लेट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर इज़ अ सेल प्लेट बनेगा, फिर वो उसको क्या करेगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। गॉट इट? In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. Mitosis involves 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, chromatin condenses and become key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Now this is your cell. This cell is going under प्रोफेस, ये प्रोफेस में जाएगा। प्रोफेस में जाने के बाद ये अपने क्रोमैटिन को सबसे पहले कंडेंस करेगा, जो डबल हो चुका है ऑलरेडी इंटरफेस में, किया कंटेंट डबल। न्यूक्लियोलस सिस्टर क्रोमैटिन, ये डबल कंटेंट है, सेंट्रोमियर है, वो रेड ऑरेंज वाला कैनेटोर है। न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, और ये सब कुछ जितना भी आपका डबल क्रोमोसोम जो भी इस फॉर्म में है वो आपका साइटोप्लाज्म में आएगा। सेंट्रियोल दो अलग अलग 2 पोल्स पे, मतलब बिल्कुल इस पोजीशन पे आ जाएंगे। सेंट्रियोल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर कमिंग आउट स्पिंडल के फॉर्म में, स्पिंडल फाइबर बोला जाता है। मेटाफेस में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, दिस ऑरेंज शेप इस कैनेटोकोर, ये जो भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इस कैनेटोकोर को पकड़ के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटोरियल लाइन पे ले आएंगी। ठीक है, देखो इसे यहाँ पे मेटाफेसिक चेक पॉइंट चेक किया जाएगा कि सब एक लाइन पे है कि नहीं है। अब एनाफेस में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर है, ये कैनेटोकोर है ऑरेंज वाला। ठीक है,
अब इसको हम खींचेंगे। एनाफेस इज द वन, एना मतलब अलग फेस, यहाँ पे अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हुआ। 46 ऊपर चले जाएंगे, 2 कंटेंट डिवाइड हो जाएगा, 46 ऊपर 46 नीचे, यानी 2C 2C 2N बराबर हो जाएगा। अब ये रस्सियाँ से धीरे 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 खींचती रहेंगी, ये देखो खींच रही है। नाउ टीलो फेस में क्या होगा, टीलो फेस में ये कंटेंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, रस्सियों ने उन्हें छोड़ दिया, अलग कर दिया, अलग अलग चली गई। क्रोमोसोम दोबारा क्रोमैटिन बन जाएगा, दोनों पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वापस आएगा, सब कुछ वापस आएगा, और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी टीलो फेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। जैसे साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल्स में फोरो बनता है, 2 डॉटर सेल्स बन गए विद इक्वल जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल। प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये तुम्हारा हो गया माइटोसिस। तो मैंने क्लास पे भी पढ़ाया है, यहाँ पे भी एनिमेशन के थ्रू दिखाया है, आना तो चाहिए, डायग्राम के साथ आप बनाएंगे। थैंक यू।